लास्ट दो वीडियोस में इतनी सारी कमेंट्स आए ना कि भैया सीएफए के ऊपर वीडियो बनाओ, सीएफए मुझे परस्यू करना चाहिए कि नहीं, मुझे हाईएस्ट पैकेज कितने लगेगी, कौन से कंपनीज मुझे हायर करेगी और क्या क्या पोर्टफोलियो रहने वाला है, क्या क्या जॉब प्रोफाइल्स आप लोग काम करोगे। तो इस वीडियो में मैं आपको गारंटी देता हूं कि इस वीडियो के बाद ना आपको कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी अबाउट चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिसिस सीएफए, वन ऑफ द मोस्ट ट्रेंडिंग कोर्सेज नाउ, और बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ रहा है सीएफए का। साथ साथ बहुत लोग जो सीए कर रहे हैं वो भी सीएफए चॉइस कर रहे हैं, उसका कारण भी आप लोग को बताऊंगा। बिग कंपनी जैसे मॉर्गन स्टैनली, पीएमजी, ईवाई, पीडब्ल्यूसी, साथ बेन, बार्कलेस, ये सारी कंपनीज हायर करना चाहती है सीएफए को। क्यों? पूरा रीजन आपको बताता हूं। सबसे पहले अगर आप सीएफए करने का सोच रहे हो तो आप लोग को एक चीज ध्यान रखना है कि यहां पे एप्लीकेशंस मतलब प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत ज़्यादा यूटिलाइज होता है। अगर आप वो स्टूडेंट हो ना जिसको ज़्यादा मतलब क्या मगअप करना, ज़्यादा थ्योरी ज़्यादा पसंद है, दिस कोर्स इज़ नॉट फॉर यू। आप लोग प्लीज़ सीएफए को अवॉइड करने का सोचेगा, क्योंकि प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत ज़्यादा अप्लाई होता है इस एग्जाम्स को क्लियर करने में और रियल लाइफ में भी। अगर आपका इंटरेस्ट फाइनेंशियल मार्केट्स में है, स्टॉक मार्केट्स में है, ट्रेडिंग में है, तब आपके लिए सीएफए इज बेस्ट चॉइस फॉर यू। और अगर आप लोग क्लास 12 के बाद अभी फर्स्ट ईयर में हो तो आप सेकेंड ईयर ऑफ कॉलेज से स्टार्ट कर सकते हो अपना प्रिपरेशन, और थर्ड ईयर के सेकेंड सेमेस्टर तक या फर्स्ट सेमेस्टर तक आप लोग अपना एनरोल करके एग्जाम दे सकते हो। वीडियो बिल्कुल एंड तक देखिएगा। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सो हाय गाइस, आई एम कुशल शर्मा, आई एम डूइंग माय आर्टिकलशिप, सीए आर्टिकलशिप इन डेलॉयट। और बहुत सारे जो सीएफए कर रहे हैं स्टूडेंट्स, और बहुत लोग जो सीएफए ग्रेजुएट हो चुके हैं, सीएफए तीनों लेवल एग्जाम क्लियर कर दिए, सीएफए चार्टर होटल है, उनसे मैं बात किया हूं, उनसे मैं बहुत सारी चीजें समझाऊंगा, साथ साथ बहुत ज्यादा रिसर्च करके ये वीडियो बना रहा हूं। तो ये वीडियो आप लोग को सीएफए जो लोग करने का सोच रहे हो ना, तो बहुत ज्यादा रेलेवेंट बन जाता है। सबसे पहले आप लोगों को मैं इंटरेस्ट बता दिया। अगर आपका फाइनेंशियल मार्केट्स में, स्टॉक मार्केट्स में, कैपिटल मार्केट्स में, ट्रेडिंग में, ये सारी चीज में आपका बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है तो आप लोग के लिए सीएफए है। अब आपको कौन कौन से जॉब प्रोफाइल्स मिल सकती है? सबसे पहले आप लोग को मिलता है दैट इज इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। बहुत ज्यादा होता है इन्वेस्टमेंट बैंकर का, बहुत पैकेज लगता है, तो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग आप लोग कर सकते हो। दूसरा आपका पोर्टफोलियो मैनेजर, मतलब आप लोग का जो एचएनआईज होता है, जैसे मान लो अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, ये सारे जो टॉप एचएनआईज होता है, उनके पोर्टफोलियो आप लोग डायरेक्टली मैनेज करोगे। और ऐसा छोटा मोटा अमाउंट नहीं होते, 4000 करोड़, 5000 करोड़, ये सारे फंड्स जो है आप लोग मैनेज करोगे। कहाँ इन्वेस्ट करना है, कब बाय करना है, कहाँ सेल करना है, सारी चीज आप लोग कर रहे होते हो। नेक्स्ट जो प्रोफाइल मिलता है वो है रिसर्च एनालिस्ट का। नेक्स्ट आता है आपका इक्विटी रिसर्चर्स कर सकते हो। लास्ट आप लोग ट्रेडर भी बन सकते हो, सेल्फ रिलायंट भी बन सकते हो ट्रेडिंग करके स्टॉक मार्केट में। ऑफ कोर्स तो ये सारे पोर्टफोलियोज कंप्रिहेंसिवली ज्यादा यूज होते हैं। ऑफ कोर्स 15 अदर प्रोफाइल्स आर अवेलेबल जो आप लोग सीएफए के बाद कर सकते हो। मैं बोल रहा हूँ ना, डिमांडिंग है, तो बहुत ज्यादा डिमांडिंग है एट प्रेजेंट सिनेरियो को। अभी दो कोर्स सबसे ज्यादा डिमांडिंग है, एंड वन इज एमबीए जो कि बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है, दूसरा आपका सीएफए। एंड सीए तो ऑफ कोर्स चल ही रहा है, बट उसका अभी थोड़ा सा डिक्लाइन आ रहा है। मैं बाद में इसके ऊपर पूरा आपको डिस्कस करूंगा। अब जैसे मैंने आपको प्रोफाइल्स बताया कि आप लोग क्या क्या काम करोगे, इन्वेस्टमेंट बैंकर, इक्विटी रिसर्चर, ट्रेडर, ये सारे प्रोफाइल्स है, लेकिन आप लोग एक्चुअल में कहाँ काम करोगे, मतलब आप लोग कहाँ से, कौन सा रोल्स है जिसमें आप लोग प्ले कर रहे होगे, एंड दैट इज बॉन्ड मार्केट्स में, आप लोग का म्यूचुअल फंड में सीएफए का बहुत ज्यादा दबदबा है। नेक्स्ट आप लोग हेज फंड्स में काम करोगे। नेक्स्ट आपका इन्वेस्टमेंट एंड एसेट मैनेजमेंट में आप लोग काम करोगे। तो बहुत ज्यादा स्कोप है सीएफए करने के बाद। आप लोग को प्रोफाइल्स बता दिया, आपको रोल्स बता दिया। अब भैया आप लोग पूछ रहे होगे, भैया मुझे पैकेज कितनी लगती है? मैंने इतना अच्छा स्टार्टिंग में ही बता दिया कि आप लोग को ये सारी कंपनी, ये सारे प्रोफाइल्स मिल जाएगा, ये सारे रोल्स में आप लोग काम कर रहे होगे, लेकिन मुझे सीएफए कैसे करना है, साथ साथ आप लोग को कितनी पैकेज लग जाएगी, पूरा डिटेल्स में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले सीएफए जो आप लोग कर रहे होगे, ये एक यूएस बेस्ड प्रोग्राम है, सीएफए चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट सीएफए बोलते हैं, और ये 160 प्लस कंट्रीज में आप लोग को देता है स्कोप बनाने का। तो अगर आप लोग को इंडिया के बाहर जाके काम भी करना है ना, तो सीएफए आप लोग को बहुत अच्छा जॉब अपॉर्चुनिटी दे देगा अब्रॉड भी। अब सीए, बहुत लोग फाइनेंशियल मार्केट्स बोलते हो कि फाइनेंशियल मार्केट में जाना, तो सीए करके भी कर सकते हो। हाँ, आप लोग कर सकते हो फाइनेंशियल मार्केट्स में अगर आप सीए करते हो तो, लेकिन वो इंडिया में रेस्ट्रिक्टेड है। तो वन ऑफ द बेस्ट पॉजिटिव साइड इज कि
अगर आपको अब्रॉड जाना है और पैसा कमाना है तो CFA इज द बेस्ट ऑप्शन। और फाइनेंशियल मार्केट्स में काम करना है, अच्छा तरीका से फाइनेंशियल मार्केट में पैसा कमाना है, करोड़ों में पैकेज जाना है, तो CFA आप लोग कर सकते हो। अब CFA का एग्जाम के बारे में बात करूं तो यहाँ पे 3 लेवल्स ऑफ एग्जाम होती है, लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3। अब आपको प्रैक्टिकल एक्सपोजर जो आपको आर्टिकलशिप जो CA आर्टिकलशिप कहते हैं वो CFA में भी है। आप लोगों को पूरा बताता हूं। सबसे पहले CFA लेवल 1, यहाँ पे बहुत इजी क्वेश्चंस नहीं आती है, थोड़ा सा मीडियम बेस्ड रहता है और साथ साथ आप लोग को MCQ पूछा जाएगा। ये डायरेक्टली MCQ रहता है, यहाँ पे आपको कहीं भी थ्योरेटिकल आंसर्स नहीं पूछी जाती है। क्यों ऐसे मैं बोल रहा हूँ आपको आगे पता चलेगा। यहाँ पे आप लोग को डायरेक्ट MCQ पूछा जाता है और पासिंग परसेंटेज 41% रहता है। अगर 100 स्टूडेंट्स एग्जाम दे रहे हैं तो 40 स्टूडेंट्स जो है वो पास होते ही हैं, तो इनका एवरेज पासिंग परसेंटेज लेवल 1 का 40% रहता है। और साथ साथ यहाँ पे आपको 10 सब्जेक्ट्स पढ़ाया जाता है। आप लोग स्क्रीन में पूरा देख सकते हैं 10 सब्जेक्ट्स कौन से हैं। साल में 4 बार कराया जाता है ये CFA लेवल 1 एग्जाम, तो आप लोग आराम से CFA लेवल 1 क्लियर कर लोगे, गिवन दैट कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई करो। नेक्स्ट आता है CFA लेवल 2। कंपैरेटिवली CFA लेवल 2 लेवल 3 और लेवल 1 से सबसे ज्यादा टफ होता है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स से मैंने रिव्यू लिया है और CFA लेवल 2 बहुत ज्यादा टफ होता ही है। यहाँ पे भी आपको 10 सब्जेक्ट्स का एक सब्जेक्ट दिया जाएगा जहाँ पे आप लोग को क्लियर करना पड़ेगा और इसका भी पासिंग परसेंटेज अराउंड 40% रहता है। साथ साथ ये साल में 3 बार कराया जाता है। अब CFA लेवल 2 भी जो है वो MCQ बेस्ड रहता है, लेकिन CFA लेवल 3 जो नेक्स्ट स्टेज है वो आप लोग को थियोरेटिकल रहेगा प्लस MCQ बेस्ड रहेगा। मतलब आप लोग को MCQ भी दिया जाएगा और साथ साथ आपको टू द पॉइंट आंसर लिखना पड़ेगा। आंसर लिखने का भी क्वेश्चन रहता है। अब यहाँ पे जो CFA लेवल 2 है ना वो केस बेस्ड स्टडीज होता है और CFA लेवल 3 भी केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस रहते हैं। अब CFA लेवल 1 जो है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। मतलब मान लो कि डायरेक्ट पूछा जाएगा कि बीटा का क्या है, कुछ क्वेश्चन दे दिया जाएगा आपको मैथमेटिकली और आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। लेकिन लेवल 2 और लेवल 3 में केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस आती है। केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस मतलब आप लोग को एक पूरा पैराग्राफ दिया जाएगा, एक पूरा सिनेरियो दिया जाएगा और उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछी जाएगी। तो CFA लेवल 2 और लेवल 3 कंपैरेटिवली आपका केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन होता है और CFA लेवल 3 में तो आपको थ्योरी भी ऐड हो जाता है। अब यहाँ पे CFA लेवल 3 में सिर्फ 7 सब्जेक्ट पूछा जाता है प्लस एक स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट आपको पूछा जाएगा। अब यहाँ पे CFA लेवल 1 से CFA लेवल 2 और CFA लेवल 3 का एवरेज जो पासिंग परसेंटेज रहता है वो 40% रहता ही रहता है। तो आप लोग आराम से क्लियर कर सकते हो अगर आप डेडिकेटेडली बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई करते हो। अब आर्टिकलशिप के बारे में बात किया, जैसे कि CA में आर्टिकलशिप है, बहुत ज़्यादा आप लोग को मतलब नॉलेज तो होगा ही। CA आर्टिकलशिप करने के बाद ही आप लोग CA फाइनल के बाद दे सकते हैं। यहाँ पे आर्टिकलशिप के नाम पे ट्रेनिंग पीरियड किया जाता है। अब आप लोग का CFA में ये आपका क्या बोलते हैं ना बैंडविड्थ है कि आप लोग CFA करने से पहले मतलब आप लोग एनरोल नहीं भी किए हो CFA में, उससे पहले भी अगर आपके पास कुछ प्रैक्टिकल एक्सपोजर है या फिर CFA के दौरान अगर आप CFA में एनरोल कर लियो, CFA लेवल 1 में हो, 2 में हो, 3 में हो, उस दौरान भी या फिर CFA लेवल 3 करने के बाद भी ये आपका ऊपर चॉइस है कि आप लोग 4000 आवर्स 36 मंथ्स में आप लोग कब भी क्लियर कर सकते हो, कभी भी एक्सपोजर ले सकते हो, सर्टिफिकेट ले सकते हो, तो आप लोग का वो काउंट कर लिया जाएगा और आपको चार्टर्ड होल्डर एक सर्टिफिकेट आपका घर में आ जाएगा अगर आपने ये 4000 आवर्स कभी भी कंप्लीट कर लिया है। तो अब बहुत लोग मुझे ये कमेंट करें कि CFA कहाँ से पढ़ाई करना चाहिए। आप लोग को मैं बता देता हूँ स्टडी मटेरियल साथ साथ वीडियोस जो के लिए बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है। सबसे पहले आता है आपका यूट्यूब पे आपको बहुत सारे वीडियोज मिल जाएगी, लेकिन वो डेडिकेटली डिटेल में आपको नहीं बताता है। दूसरा CFA का बुक्स आपको कहाँ मिल जाएगा। CFA का बुक्स आप लोग को मिलेगा, उनके CFA को खुद प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि ई बुक्स आप लोग जैसे ही एनरोल करते हो ना CFA प्रोग्राम में तो आपको ई बुक्स मिल जाता है। ई बुक्स मतलब कि आपको डिजिटली वहाँ पे आपको दिख जाएगा, या तो आप उसका डाउनलोड करके प्रिंट करवा लो या फिर आप लोग बुक्स परचेज कर सकते हो, फिजिकल बुक जो कि अवेलेबल है Amazon, फ्लिपकार्ट, उनके वेबसाइट पे। आप लोग फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हो और आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है फाइनेंशियल मार्केट्स के बारे में, या फिर आपको कुछ भी नॉलेज नहीं है कि किस तरीके से काम करता है, तो आई वुड हाईली सजेस्ट कि आप लोग करिकुलम CFA का जो बुक्स आता है, CFA का जो ई बुक आता है उस पर रिलाई करो। लेकिन अगर आप लोग बोले हो कि बुक इज़ नॉट द सफिशिएंट, लेकिन आप लोग को एक अच्छा कोचिंग भी चाहिए, एक मेंटर चाहिए, तो मैं हाईली रिकमेंड करूंगा जेल एजुकेशन के बारे में। अब जेल एजुकेशन के जो फैकल्टी मेंबर्स है वो इंडस्ट्री एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी मेंबर्स हैं, मतलब जो CFA को कर चुके हैं, साथ ही साथ बहुत अच्छा एक्सपोजर लेते हैं। जो मैंने कंपनी स्टार्टिंग में बताई, बहुत सारे फैकल्टी मेंबर्स जेल एजुकेशन ज्वाइन कर चुके हैं, जो फैकल्टी मेंबर्स आप लोग को पढ़ाएंगे। साथ साथ यहाँ पे आप लोग अपने चॉइस से बैच एनरोल कर सकते हैं, चाहे वो वीक डे हो
या फिर वीकेंड्स हो, आप लोग आराम से बैच एनरोल करके पढ़ाई कर सकते हो। वीडियो लेक्चर्स आप लोग को रिकॉर्डेड मिल जाएगी। अब देखो, सीएफए एग्जाम क्लियर करने तक आप लोग को साथ साथ चलते रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन ये प्लेसमेंट में भी आपको हेल्प करते हैं। यहाँ पे आपको 360 व्यू पूरा देता है, जो आपको लिंक्डइन बिल्ड करने से सॉफ्ट स्किल्स कहाँ से सीखे, सॉफ्ट स्किल्स कैसे सीखे, साथ साथ आप लोग अपना प्रोफाइल कैसे बिल्ड करें, और साथ साथ आपका मॉक इंटरव्यूज पूरा लेते हैं ये जेल एजुकेशन। तो ये बहुत अच्छे तरीका से आप लोग को गाइड करेंगे एग्जाम क्लियर करने में, प्लेसमेंट लेने में, क्योंकि इनका टाइप 100+ रिक्रूटिंग फर्म से है। साथ साथ इनका जो बैकग्राउंड है वो बिग फोर में भी प्लेस हो चुके हैं और बहुत सारे कंपनीज में ये प्लेस ऑलरेडी हो चुके हैं। सीएफए लेवल 1, सीएफए लेवल 2 और सीएफए लेवल 3 एग्रीगेट दिखा है 40% पासिंग परसेंटेज रहता है, लेकिन जेल एजुकेशन का 85 पासिंग परसेंटेज रहता है। जो स्टूडेंट्स उनमें एनरोल करते हैं 85% स्टूडेंट्स पास करते हैं, तो बहुत अच्छा इनका रिकॉर्ड है। आप लोग गूगल फॉर्म जो है वो फिल कर सकते हैं जेल एजुकेशन का, हाईली रिकमेंड करता हूं। सारा डिटेल्स भी जानना है सीएफए में, बहुत अच्छा तरीके से आपको काउंसलिंग चाहिए कि सीएफए परस्यू करे या ना करे, सीएफए परस्यू कैसे करे, आगे कैसे करे, तो आप लोग गूगल फॉर्म भरिए। गूगल फॉर्म जो है मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, जरूर से जाके भरिए। एवरी स्टूडेंट हु इज वाचिंग दिस वीडियो, मेक श्योर करिए कि आप लोग सीएफए का जो गूगल फॉर्म है जरूर से भरिए। मैंने पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है। नेक्स्ट, आप लोग सीएफए का कहां से पढ़ाई कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा, सीएफए का बुक्स आता है, सीएफए करिकुलम ई बुक्स मिल सकता है, आप फिजिकल बुक ऑर्डर कर सकते हो, जेल एजुकेशन में एनरोल कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है सीएफए का लर्निंग इकोसिस्टम। यहाँ पे बहुत सारी चीज आपको मिल जाएगा, मॉक टेस्ट मिल जाएगा, साथ साथ आप लोग को फ्लैश कार्ड्स मिल जाएगा, बहुत सारी चीज यहाँ पे मिलती है। तो सीएफए का एक इकोसिस्टम भी है, लर्निंग इकोसिस्टम, वहां पे भी आप लोग को पढ़ाई करने को मिल सकता है। बहुत सारे सोर्सेस है, अगर आप लोग सीएफए पढ़ाई करना चाहते हो तो बहुत सारे रिसोर्सेस है, जरूर जाके आप लोग कर सकते हो। ये सारी चीज तो मैं बता दिया हूं, लेकिन टॉप कंपनीज जो है एज अ फ्रेशर, अगर आप सीएफए करते हो और आपके पास कुछ नहीं डिग्री है, 12th के बाद आपने कॉलेज किया और सीएफए किया और आपने डायरेक्टली जॉब के लिए अप्लाई कर दिया, तो आपको कितना मिल सकता है और कौन कौन सी फर्म्स जो है, कौन कौन सी कंपनीज जो है आप लोग को देती है। अब हाईएस्ट पैकेज के बारे में आप जान के शॉक हो जाएंगे, क्योंकि हाईएस्ट पैकेज इनका 16 to 18 लाख पर एनम रहता है एज अ फ्रेशर। लेकिन वेट, ये कम नहीं है, आगे जाके मैं बताता हूं कितना टर्न हो जाता है। एवरेज पैकेज जो रहता है वो 8 to 10 लाख रहता है और हाईएस्ट पैकेज 16 to 18 लाख रहता है। लेकिन एज अ फ्रेशर मैं बोल रहा था, जब आपके पास एक्सपीरियंस हो जाता है, आप लोग अब्रॉड भी मूव हो जाते हैं, तो 40 to 50 लाख आराम से आपको 5 years में आप लोग कमा सकते हो। अगर आप लोग अब्रॉड गए या फिर अब्रॉड में मिल गया, अच्छा कंपनी में मिल गया। अच्छा कंपनी का मतलब कौन कौन सी कंपनीज होता है, मॉर्गन स्टैनले, बार्कलेस, जेपी मॉर्गन, बेन एंड कंपनी, ये 4 कंपनीज बहुत ज्यादा पैकेज देती है सीएफए को, बहुत ज्यादा डिमांड भी है। नेक्स्ट आता है आपको, अगर गवर्नमेंट में जाना है तो गवर्नमेंट आप लोग को डायरेक्टली लेगा एनएससी, बीएससी, साथ साथ आप लोग का क्रिसिल, ये सारे 3 फर्म्स जो है टॉप 3, बहुत अच्छा पैकेज भी रहता है। और आपका गवर्नमेंट, तो ये 3 जो है बहुत अच्छा गवर्नमेंट सेक्टर आप लोग को कंपनीज मिल जाएगा, बीएससी, एनएससी और क्रिसिल, और आप लोग अच्छा कमा भी पाओगे। नेक्स्ट आता है आपका एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट, आदित्य बिरला एसेट मैनेजमेंट, बहुत सारे आपको अच्छा पैकेज देता है, बहुत अच्छी हायरिंग भी होती है इसमें, तो आप लोग जरूर से एनरोल कर सकते हो। तो सीएफए का ये सारे टॉप कंपनीज हायर करती है। ऑफ कोर्स बहुत सारे कंपनीज है ऑलरेडी जो हायरिंग पे कर रही है। सीएफए का डिमांड इतना ज्यादा बढ़ चुका है आज का डेट में कि बहुत सारे स्टूडेंट्स एनरोल हो रहे हैं। अब यहाँ पे कॉस्ट के बारे में बात करूं, क्योंकि कॉस्ट इंपॉर्टेंट है मिडिल क्लास के लिए, लोअर मिडिल क्लास के लिए सीएफए बहुत ज्यादा महंगा पड़ेगा, तो आप लोग ध्यान से सुनना जो मैं आपको बताता हूं। अब इसका जो एनरोलमेंट है वो 350 यूएसडी है। जी हाँ, यूएसडी में आपको पेमेंट करना होता है। ये रजिस्ट्रेशन फी है और ये 1 टाइम होता है। यहाँ पे एग्जाम, मतलब अगर आप लोग को एक बार एग्जाम देना है कोई भी लेवल का, तो 940 यूएसडी देना पड़ेगा। ये अर्ली बर्ड रजिस्ट्रेशन है, मतलब कि 940 में आप लोग एग्जाम के लिए एनरोल कर सकते हो, वो भी अर्ली बर्ड। लेकिन अगर आप रेगुलर करते हो तो 1250 जो है वो पेमेंट करना जाता है, यूएसडी में बोल रहा हूँ, 1250 यूएसडी, बहुत ज़्यादा होता है भाई। और साथ साथ अगर आप लोग सीएफए लेवल 1, सीएफए लेवल 2 और सीएफए लेवल 3 क्यूमुलेटिवली देखोगे तो आपका 2.5 से 3 लाख रुपीस तक आपका लग जाएगा, गिवन दैट कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में सारे लेवल्स को क्लियर करते हो। दूसरा चीज़ ये कि अगर आप कोई भी लेवल में फेल हो गए, मान लो सीएफए लेवल 1 दिया आपने और आप फेल हो गए, तो हर बार आपको 940 यूएसडी देना पड़ेगा। मतलब बहुत ज़्यादा महंगा है भाई, आप लोग बिल्कुल ध्यान से सुनिए। 940 यूएसडी मतलब आप लोग 80 × 84 कर लो तो आपको समझ आ जाएगा कि कितना ज़्यादा महंगा है एक अटेम्प्ट देने में।
तो इसीलिए आप लोग सीरियसली जब एग्जाम में एनरोल कर रहे हो तो सीरियसली होकर पढ़ाई करोगे। अब बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो सीए कर रहे होगे, सीए फाउंडेशन में होगे या इंटरमीडिएट में होगे और सोच रहे होगे कि सीएफए एनरोल करना चाहिए कि नहीं। आई वुड सजेस्ट कि अगर आप लोग सीएफए करते हो तो आपको एमबीए करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। बहुत अच्छा चांसेस बढ़ जाती है कि आप लोग फाइनेंशियल मार्केट्स में, आप लोग टॉप बिग कंपनीज में, मॉर्गन स्टैनले, बार्कलेज में जो काम ले रहा हूँ बहुत पैकेज देते हैं। बेन एंड कंपनी हो गया, कंसल्टिंग हो गया, बीसीजी हो गया, मैकेंजी हो गया, ये सारी कंपनीज आपको डायरेक्टली हायर कर ले कि CA प्लस CFA इज अ डेडली कॉम्बिनेशन। जी हाँ, अगर आप लोग MBA करते हो, मान लो कि CA प्लस MBA करते हो, गिवन दैट आप लोग IIM ABC अहमदाबाद, बैंगलोर, कैलकाटा या फिर FMH ये 4 कॉलेज से करते हो, 4 यूनिवर्सिटी से करते हो, तब ही जाके आपको पैकेज अच्छा मिलता है, 40 या 50 लाख का लगता है। लेकिन अगर आप लोग CA प्लस CFA करते हो जो कि बहुत रिलेवेंटली ज़्यादा बेटर है दैन डूइंग इट फ्रॉम MBA, क्योंकि अगर आप MBA ये 4 कॉलेज से नहीं करते, अगर कोई और कॉलेज से करते हो, MBA का डिग्री कोई वैल्यू नहीं लगता है। दिस इज द रियलिटी। लेकिन अगर आप CA प्लस CFA जो कि रिलेवेंटली ज़्यादा बेटर है CFA क्लियर करना, क्योंकि 40% रहता है, 40% पासिंग परसेंटेज रहता है, तो बहुत ज़्यादा बेटर होता है। तो CA प्लस CFA अगेन अ डेडली कॉम्बिनेशन, बहुत राइट चॉइस है अगर आपको फाइनेंशियल्स मार्केट में जाना है, स्टॉक मार्केट में रहना है। साथ ही साथ आपका कॉस्ट रिलेवेंट भी है। अगर आप लोग कॉस्ट पर्सपेक्टिव से देखोगे, CA बहुत सस्ता है, CFA बहुत थोड़ा सा मतलब क्या बोलूँ 2.5 से 3 लाख तक आपका लग जाएगा। लेकिन आप MBA का कंपेयर करोगे तो बहुत ज़्यादा लग जाता है भाई। लिटरली लोन लेते हैं लोग MBA करने के लिए, अगर आप IIM अहमदाबाद से भी करो या बैंगलोर या कैलकाटा से भी करो। तो मैं आपको बोलूँगा गो फॉर CA प्लस CFA दैन MBA, क्योंकि MBA का अगर आप लोग IIM ABC या फिर FMS से नहीं करते हो, इट इज़ नॉट वर्किंग, नॉट गोइंग टू वर्क। MBA बस एक डिग्री रह जाएगा। ज़्यादा बेटर है CA प्लस CFA करो। तो अगर आप लोग को बहुत बड़े, अब मैं आपको कंप्रिहेंसिवली बोल देता हूँ कि आप लोग को करना चाहिए कि नहीं, तो ये सारे पर्सपेक्टिव सोच के रखना। अगर आपका फाइनेंशियल मार्केट बहुत अच्छा आपको लगता है, स्टॉक मार्केट, ट्रेडिंग, ये सारे में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। चौथा, आप लोग को प्रैक्टिकल नॉलेज में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। जैसे आप लोग फाइनेंशियल्स में एक्चुअल प्रैक्टिकल एक्सपोजर, थ्योरेटिकल नहीं, मतलब थ्योरेटिकल उन लोग को ज़्यादा बेटर होता है जो CS करते हैं। CS मतलब कंपनी सेक्रेटरी। कंपनी सेक्रेटरीज का ऊपर अगर आप लोग कोर्स करना चाहते हो तो थियोरेटिकल नॉलेज ज़्यादा बेटर होता है। लेकिन अगर आप लोग प्रैक्टिकल नॉलेज में आ जाते हो, जैसे कि आपको मैथ्स पसंद है, अब यहाँ पे CFA में मैथ्स बहुत ज़्यादा काम आता है, तो ध्यान रखना, मैथ्स बहुत अच्छा लगता है, अकाउंटिंग बहुत अच्छा लगता है, तो आप लोग CFA में एनरोल कर सकते हो। फाइनेंशियल्स में आप लोग देख सकते हो, CFA जो है फाइनेंशियल्स को देख के बहुत ज़्यादा आप लोग को इन्वेस्टमेंट डिसीजंस में हेल्प करता है। इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, रिसर्च एनालिस्ट, ये सारी चीज़ में आप लोग का रहेगा। मॉर्गन स्टैनले, बिग फोर, ये सारी चीज़ कंपनी जो है आपको हायर करेगी। तो ये सारी चीज़ में अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप लोग CFA में जाके एनरोल करो। नहीं है तो आई वुड बेटर सजेस्ट कि आप लोग CA कर सकते हो जो थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल नॉलेज रखता है, या फिर अगर आपको थ्योरी करना है तो CS कर सकते हो, या फिर LLB भी कर सकते हो। इसके ऊपर अगर आपको और भी वीडियोस चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि आपके लिए मैं ऐसे ही वीडियोस लेके आता हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।